Welcome back to the channel again. In this video we are going to discuss commercial farming and its types. This type of agricultural practice involves the production of a large surplus for sale and export. Commercial farming एक ऐसी agricultural practice है जिसमें बड़े पैमाने पे large surplus production का होता है और उसका पर्पस होता है सेलिंग या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। क्लियर? द आउटपुट इज नॉट मेंट फॉर कंजप्शन एट अ लोकल लेवल ओनली। उसका जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा, उसका क्या इरादा होगा, तो सिर्फ लोकल कंजप्शन के लिए ही नहीं बट कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए होगा। उसमें सबसे पहला टाइप है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? The prairie in North America and the steppe lands in Eurasia are used to cultivate grain on a very large scale, the bulk of which is for world trade. नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के स्टेपी लैंड जो है, ढलान वाले और स्टेप वाले लैंड, उसका यूज़ होता है ग्रेन कल्टीवेट करने में और बड़े पैमाने पे ग्रेन होगा। ग्रेन माने अनाज, और उसका एक हिस्सा या बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए होता है, पूरे विश्व में उसका ट्रेडिंग होता है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लो एंड लैंड इज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो ये जो है कॉमर्शियल फार्मिंग, उसका प्रैक्टिस किस टाइप के एरिया में होता है? तो दुनिया के वो एरिया में जहाँ पे आबादी कम है और आबादी के प्रतिपेक्ष में ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ऐसा नहीं है, आबादी भी कम नहीं है और ज़मीन ज़्यादा नहीं है आबादी के प्रपोर्शन में देखा जाए। सो देर आर लार्ज फार्म्स रेंजिंग फ्रॉम 250 to 15,000 हेक्टर्स। 250 से लेकर 15,000 हेक्टर तक के फार्म्स वहाँ पे अवेलेबल है। और सीधा रीज़न है कि आबादी कम, जगह ज़्यादा। इंडिया में इतने बड़े बड़े फार्म नहीं होने का भी सीधा रीज़न है, आबादी ज़्यादा, जगह कम। वैसे जगह ज़्यादा है लेकिन उसमें जितनी होनी चाहिए उससे आबादी कई गुना है। क्लियर? सिर्फ चाइना का एग्जांपल ले लो, हमसे जियोग्राफिकली 3 गुना बड़ा है, ठीक है, और आबादी में हमसे सिर्फ 5-10% बड़ा है। Little human labor is employed as all work from plowing to harvesting is done by machines. Commercial farming में ज़्यादातर देखा जाए तो ह्यूमन लेबर, इंसानी तौर पे जो मजदूरी होती है वो काफ़ी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, क्योंकि प्लाविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक मशीन्स का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। खेती जो है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा काफ़ी वहाँ पे चाहिए। ऑल द प्रोड्यूस इज स्टोर्ड इन लार्ज सिलोज और स्टोरेज बिन्स बिफोर बीइंग पैक्ड एंड शिप्ड आउट। हर एक तरह के प्रोड्यूस को बड़े बड़े स्टोरेज बिन्स में स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको पैक किया जाता है और फिर शिप किया जाता है एक्सपोर्ट और या फिर देश में भी बेचने के लिए शिपिंग किया जाता है। वीट इज़ द मेन क्रॉप एंड इज ऑफ 2 वेराइटीज। वीट जो है, गेहूँ, वो यहाँ पे मेन क्रॉप है ज़्यादातर, और उसके 2 वेराइटीज़ है, स्प्रिंग एंड विंटर वीट। स्प्रिंग में भी होगा पानखर ऋतु और विंटर में भी वीट होगा। समटाइम्स अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन। कभी कभी दूसरे क्रॉप्स भी रोटेशन में ग्रो किए जाते हैं इन द ऑफ सीजन टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी। ऑफ सीजन में, जब सीजन नहीं होती तब दूसरा क्रॉप उगाया जाता है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस हो। ये आप देख सकते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग की मशीन्स और फार्म में कुछ शेड और कुछ चिमनीज भी है। लार्ज मशीन सच एज क्रॉप हार्वेस्टर लेफ्ट में देखा जाए, हार्वेस्ट करने के लिए इंडिया में तो काफ़ी लोग जुटे हुए होते हैं, यहाँ पे मशीन को ही डिप्लॉय कर दिया। और यहाँ पे सिलोज है, माने स्टोरेज ग्रेन स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी स्टोरेज
बीन्स है, दे आर कॉमन इन लार्ज फार्म्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ऐसे सिलोस काफ़ी कॉमन है, राइट। नेक्स्ट इज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, लेट अस सी। लाइवस्टॉक रेंचिंग एंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर carried on side by side due to which it is called mixed farming। फार्मिंग के साथ साथ माने क्रॉप्स उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है साइड बाय साइड, दोनों पर पैरेलल। तो दैट इज कॉल्ड लाइवस्टॉक रेंचिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब मिक्स फार्मिंग। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड विथ लो रेनफॉल। कम रेनफॉल होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है तो कल्टीवेशन में से फ्री नहीं होगा। मॉडरेट लेवल पे है या लो लेवल का रेनफॉल है तो वहाँ पे लाइवस्टॉक रेंचिंग भी हो सकता है। लार्ज नंबर्स ऑफ वन टाइप ऑफ लाइवस्टॉक आर रेज्ड ऑन ह्यूज रेंचेस फॉर देयर मिल्क, मीट एंड वूल। ठीक है, दूध के लिए, मांस के लिए और वूल के लिए, उनके फर के लिए बड़े पैमाने पे लाइवस्टॉक को रेज किया जाता है, पाला जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। ह्यूज रेंचेस में, बड़े फार्म में उसको रखा जाता है। केयरफुल ब्रीडिंग, टेंडिंग एंड फीडिंग ऑफ लाइवस्टॉक एंटेल्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन द रेंचेस। ठीक है, रेंचेस में जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, गाय, भेड़, बकरी वगैरह, भैंस वगैरह, वहाँ पे उनकी अच्छे से ब्रीडिंग होती है आबादी बढ़ाने के लिए, अच्छे से टेंडिंग होती है माने टेक केयर होती है, फीडिंग भी अच्छा होता है। उसकी वजह से काफ़ी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है रेंचेस में जहाँ पे पाला जाता है पशु। फार्म्स वराई इन साइज फ्रॉम अबाउट 80 एकर्स इन यूरोप टू ओवर 300 एकर्स इन द यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। 80 से 300 एकड़ तक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे फार्म्स की साइज है। The crops produce high yields to feed the farmers and the livestock। लाइवस्टॉक और फार्मर्स को फीड करने के लिए क्रॉप्स काफ़ी अच्छी और बड़ी मात्रा में उगते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप इज ऑल्सो सोल्ड कॉमर्शियली। इस क्रॉप का बड़ा हिस्सा तो बेचा जाता है। स्किल्ड हेल्प इज हायर्ड ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड फॉर द केयर ऑफ द लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक की संभाल रखने के लिए और प्लांटिंग करने के लिए और हार्वेस्टिंग करने के लिए स्किल्ड हेल्प को हायर किया जाता है। ऐसे लोगों को पगार पे रखा जाता है जिनको ये सब कुछ आता है और उनकी मास्टरी। मोस्टली क्रॉप वर्क जो है वो मैकेनाइज है। कहाँ पे, किस में? कॉमर्शियल फार्मिंग के मिक्स फार्मिंग, राइट। ये आप देख सकते हो, मिक्स फार्मिंग में लाइव स्टॉक जो है और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर कैरीड ऑन साइड बाय साइड। ठीक है, एक बड़ा सा खेत है, 40% जगह लाइव स्टॉक के लिए दे दी, बाकी की जगह पे उगाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज द कॉमर्शियल रेजिंग ऑफ एनिमल्स प्राइमरीली फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। डेयरी फार्मिंग किसके लिए किया जाता है? तो ऐसे एनिमल्स को रेस किया जाता है, पाला जाता है, जिसका हमें दूध और उस दूध की प्रोडक्ट्स हमें काम में आती है। देयर आर लार्ज कॉमर्शियल डेयरी फार्म्स इन टेम्परेट लैंड्स टू मीट द हाई इंटरनेशनल डिमांड्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड में डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती रही डिमांड, हमारा अमूल जो है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, प्राउड होना चाहिए, गुजरात का है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स हर जगह पे होती है। आईपीएल देखो या वर्ल्ड कप देखोगे तो कुछ क्रिकेटर्स की टीम को अमूल ने स्पॉन्सर किया है, शायद अफगानिस्तान, आई थिंक सो। अमूल ने पूरी टीम को स्पॉन्सर किया है। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस कि इतना पैसा जो है वो देश में जो है सर्कुलेट होता है। It is practiced in the tropics and subtropics near large cities and towns to meet the requirement। रिक्वायरमेंट को पहुंचने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स एरिया में बड़े बड़े सिटीज़ के बाजू में, सिटीज़ और टाउन्स के बाजू में इसको प्रैक्टिस किया जाता है।
मिल्क इज साइंटिफिकली प्रोसेस्ड इनटू अ रेंज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड कॉमर्शियली। मिल्क जो है उसको साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है, दूध को, और अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वो कॉमर्शियली उसको सेल भी किया जाता है। मिल्क भी की भी अलग अलग फेट वाइज कैटेगरी आती है, वैसे भी आपके घर पे पाउच आता है, ये शक्ति, गोल्ड, प्रीमियम एक्सेट्रा, डीलक्स, राइट, अलग अलग कंपनी। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सच एज मिल्किंग मशीन्स, फीडिंग टावर्स एंड ट्रोज आर यूज्ड। इसमें एक्सटेंसिव इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जैसे कि मिल्किंग मशीन्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो शेफर्ड होगा, वो हाथ से मिल्किंग करेगा गाय के आंचल, जिसमें से दूध निकलेगा, एक बाल्टी रखेगा। बट उनके पास 4 ऐसे सकर है, सक्शन मशीन, जो गाय के आंचल में फिट कर देगा, मिल्किंग मशीन, वो मिल्किंग करता रहेगा, राइट। उन पे सेंसर भी होते हैं कि खत्म होने के बाद वो स्टॉप हो जाए। फीडिंग टावर्स होते हैं, वहाँ पे हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है, और ट्रोज भी जहाँ से खाएंगे पिएंगे, पर एक असल टाइप की व्यवस्था की जाती है, बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग भी होता है आजकल, गार्डनिंग की काफ़ी फैशन है, और हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ। मैनी रीजन्स इन द वर्ल्ड स्पेशलाइज इन द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर अर्बन मार्केट्स। शहरों में मार्केट्स के लिए बेचने के लिए कई जगह पे वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का और फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है। मार्केट गार्डन्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज वेयर सॉइल एंड क्लाइमेट आर फेवरेबल एंड लैंड इज अवेलेबल। मार्केट गार्डन्स होते हैं जो टाउन्स और सिटीज के बाहर लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे सॉइल और क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होती है और लैंड अवेलेबल भी होती है, और सबसे बड़ी बात कम दाम में अवेलेबल होती है शहर के बाहर। Besides the market, this form of agriculture also requires an efficient transport system. मार्केट के अलावा देखा जाए तो एग्रीकल्चर के इस फॉर्म में एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, सबसे अच्छी बड़ी वाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ द प्रोड्यूस विच इज़ मोस्टली पेरिशेबल। डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, मार्केट गार्डनिंग में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो पेरिशेबल, कुछ ही टाइम रहेंगे, उसके बाद वो सड़ जाएंगे या फिर नहीं खाने लायक होंगे। तो उसके लिए एफिशिएंट और क्विक ट्रांसपोर्ट होगी, ज़रूरत होगी। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स विथ स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर ऑफन यूज। कई बार डेयरी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होता है, और उसमें स्टोरेज फैसिलिटी भी होती है। ये देखिए गार्डनिंग फार्म में, मार्केट गार्डनिंग फार्म में लेट्यूस को उगाया गया है, फ्लावर है शायद, राइट। लास्ट, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ सिंगल कैश क्रॉप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल मेनली फॉर एक्सपोर्ट इज नोन एज प्लांटेशन फार्मिंग। ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए या फिर देश में कई जगह पे बेचने के लिए एक ही क्रॉप को कंटिन्यूसली उगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग। क्लियर, वो प्लांटेशन फार्मिंग होता है। लार्ज एस्टेट्स आर नीडेड टू जनरेट लार्ज यील्ड फॉर एक्सपोर्ट। अगर बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करने हैं तो उसकी उतनी प्रॉपर्टी भी चाहिए, बड़ी ज़मीन चाहिए, बड़ी बड़ी सिलोज चाहिए, ट्रोज चाहिए, सब कुछ चाहिए। इट इज़ लोकली मैनेज बाय प्राइवेट कंपनीज। लोकल लेवल पे प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती हैं। चॉइस ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग फिजिकल कंडीशंस। कौन सा क्रॉप आप चूज करेंगे वो किसके ऊपर आधार रहता है, तो पर्टिकुलर एरिया की फिजिकल कंडीशन क्या है। आपकी इच्छा है कि आपके पास ज़मीन है, वहाँ पे काजू उगाया जाए, तो यहाँ पे सॉरी नॉट पॉसिबल। वो टुंड्रा रीजन पे या ठंडे प्रदेशों में जाएगा, कश्मीर वगैरह में, जहाँ पे उनको मॉइस्चर मिला रहे, राइट। इवन गोवा के काजू भी फेमस है। ऑल वर्क फ्रॉम प्लाविंग टू प्रोसेसिंग ऑफ द क्रॉप इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड साइंटिफिक बेसिस। पूरा वर्क प्लाविंग से लेकर
क्रॉप प्रोसेसिंग तक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, और वो ऑर्गेनाइज किस पे होगा? एक्सट्रीमली एफिशिएंट और साइंटिफिक बेसिस के तौर पे होगा। मोस्ट प्लांटेशन क्रॉप्स टेक 3 to 6 ईयर टू मैच्योर। ज़्यादातर प्लांटेशन क्रॉप्स जो होते हैं वो मैच्योर होने में 3 से 6 साल लेते हैं। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर रीप्लांटिंग। कुछ प्रोडक्शन होने के बाद रीप्लांटिंग की जरूरत होती है। Plantation farming is extremely capital intensive because fertilizers and pesticides are required on a large scale to ensure a good yield and to protect the crop respectively. Plantation farming देखें या फिर plantation farming का कोई भी एग्जाम्पल ले ले तो वो extremely capital intensive, उसमें काफ़ी पैसा ज़रूरत होता है, क्योंकि fertilizers माने खातर और pesticides माने जीव जंतु को मारने की दवा, इनका यूज़ होता है बड़े पैमाने पे, जिससे अच्छी आमदनी बने, अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, राइट। एंड क्रॉप प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्रॉप को प्रोटेक्शन भी मिलेगा। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ट्रेडेड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। इनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो नेशनली और इंटरनेशनली दोनों में यूज़ होता है। तो वर्ल्ड में देखा जाए तो मेजर फार्मिंग प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पे होती है? सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग जो है तो मेज, सोरगम, वीट, बेरली, कसावा, याम, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पे होता है? वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। इंटेंसिव फार्मिंग में देखा जाए तो राइस, वीट, बेरली, मेज, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड शुगर केन, और वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? मॉनसून लैंड्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ज़्यादातर इंडिया में पाया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मैनियोक, यैम, मिलेट, मेज, ट्रूज, टैरोज, पीनट्स, कुकुम्बर्स, टोमेटोज एंड बनानास। आपको समझ में नहीं आया तो आप गूगल कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, पॉकेट्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पेनिनसुलर इंडिया। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि इसमें ये टाइप की प्रोडक्ट है और ये एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है। मिक्स फार्मिंग, ये टाइप की प्रोडक्ट है, ये एरिया में उसका प्रोडक्शन होता है। सेम वे डेयरी फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन फार्मिंग, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट अवर चैप्टर, राइट। अगर चाहे तो आप BA जियोग्राफर वाली एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं अपने आप पे। क्लियर? सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय।